Hello students, how are you? Students, तो मुझे बताओ हम कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। और आपको पता ही है कि हमारे भारत देश में बहुत सारी सुंदर सुंदर नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी है बताओ? तो सुनो, हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियाँ हैं। वो है गंगा, जमुना, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कावेरी, महानदी, कृष्णा, सतलज आदि और बहुत सारी नदियां हैं। इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको पता है? वो है गंगा नदी। ये गंगा नदी हमारे भारत में से सबसे लंबी नदी है। और हम जिस राज्य में रहते हैं, महाराष्ट्र राज्य, तो इस महाराष्ट्र राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही एक नदी पर कविता दी है वो देखने वाले हैं। इस कविता का नाम है नदी कंधे पर। कविता क्रमांक है 7, पेज नंबर 18। इस कविता के कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं आपको। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा, दमोह मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी लिखी हुई रचनाएं हैं बुंदेली लघु कथाएँ, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बालगीत आदि, ये उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गज़ल आदि लिखे हुए हैं। तो बच्चों, इस प्रस्तुत कविता में कवि ने छोटे बालकों का मन सहज एवं कोमल होता है वो बताने की कोशिश की। वो छोटे बच्चे अपनी सहज कल्पना करते हुए असंभव को संभव करना चाहते हैं। नदी को वो कंधे पर उठाकर अपने घर के सामने लाना चाहते हैं। तो चलिए हम कविता विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले कविता पढ़ लेते हैं और बाद में आपको एक एक पंक्ति से समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। तो इसी तरह हमने कविता पढ़ ली है। अब हम एक एक पंक्ति से इस छोटे बच्चे ने क्या इमेजिन किया है नदी के बारे में वो बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनना और जो भी कठिन शब्द आएंगे वो अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। तो देखिए, एक छोटा बच्चा है आपकी तरह और वो क्या कल्पना कर रहा है, मतलब इमेजिन कर रहा है
कि अगर मेरे बस में होता तो मैं क्या करता कि नदी को सरिता भी बोलते हैं, नदी को मैं अपने घर के ठीक सामने उठा कर ले आता मेरे कंधे पर और वहाँ पे रोज़ बहाता रहता। और उस नदी पर हम क्या करते, मित्रों के साथ रोज़ उछल उछल कर कूद कूद कर रोज़ हम नहाने जाते, क्योंकि वो नदी हमारे ठीक घर के सामने होती। और मैं हर रोज़ ऐसे अपने मित्रों के साथ ऐसे रोज़ मस्ती करता रहता, स्नान करता। तो ये उसने कल्पना की है। आगे देखो, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। तो वो आगे क्या सोचता है कि मेरे घर के सामने नदी बहती तो हम तैरते डूबते गाना गाते मस्ती करते और सबको नदी आ गई है चलो नहाने ऐसे सबको हम इनवाइट करते। और इस नदी का सभी भद्रजनों का, भद्रजन मतलब महान पुरुष, गुड पर्सन, उनको हम क्या करते, मेरी इस नदी से मैं परिचय करवाता। और अगर हमारे मन में आता, हम सब मित्रों के मन में आता, तो हम और क्या करना चाहते कि झटपट मतलब शीघ्रता से नदी हम पार करते, तैरते और नदी को पार कर जाते, ऐसे वो सोचता है। आगे देखो, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रखाते। बाद में वो क्या सोचता है, अगर मेरे घर के सामने बहने वाली नदी में हम मस्ती करते डूबते नहाते कूदते और फिर बाद में हमारे मन में आता तो हम झटपट नदी पार कर जाते, मतलब नदी के उस पार हम पार कर जाते, नदी के उस पार हम जाते और फिर वहाँ से हम क्या चिल्लाते, मम्मी मम्मी हम नदी पार कर इस पार आ गए, ऐसे हम चिल्लाते। फिर सब नहाने के बाद हम सब मित्र क्या करते, शाम मतलब संध्या हो जाने के बाद फिर से नदी को उठाकर वहीं रखाते जहाँ से हम लाए थे। और नदी को कैसे उठाकर जाने वाले थे, कंधे पर, और फिर वहाँ रखाते जहाँ से लाए थे वहीं रखाते। तो इसी तरह इस कविता में इस छोटे बालक ने ये इमेजिन किया है, जो असंभव है वो संभव करना चाहता है। मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक आध बात लेके बहुत ऐसे अपने कल्पना से सहज सुंदर ऐसे वो सोचते रहते हैं, जो इम्पॉसिबल होता है वो भी पॉसिबल करना चाहते हैं। तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में बहुत स्टडी करना है, आगे जाना है, जो हमसे असंभव है वो भी हम आगे जब बड़े हो जाएंगे तो स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके हमें वो ध्येय अपना संभव करना है। तो ये हमें प्रभु दयाल जी ने बताया था। तो आगे हम कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, वो अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।